वक्त वही मांगता है जिसको डर होता है। अगर आप साफ हैं तो आपने वक्त नहीं लेना चाहिए, उसके उत्तर देना चाहिए, उसके आंसर्स करना चाहिए। इतनी बार आपको जब आपके बयानों के लिए बुलाया, आपके पास सेटिस्फैक्शनी आंसर नहीं है, तभी बार बार आपको समन्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है अगर देश के कोई भी पद का और देश के व्यक्तियों के पैसे का अगर दुरुपयोग होता है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक संजय जी तो अंदर गए हैं, पांडे जी, अभी दूसरे संजय जी का नंबर है और तीसरा अनिल परब जी का नंबर जरूर रहेगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया है और संजय राउत को ईडी ने समन किया है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवनीत राणा जी खुद हैं। नवनीत जी, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या रिएक्शन? मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने अपने पद का एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई जिस तरीके से दुरुपयोग किया था, बहुत दिनों से उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, और आग लगी है तो धुआं ज़रूर उठता है, और आग नहीं है तो धुआं कहीं से भी नहीं उठता। और ये धुआं जब उठा तो उसके ऊपर और तेज़ी से इंक्वायरी शुरू हुई, क्योंकि संजय पांडे जी की जो करप्शन, उनकी कंपनी का करप्शन हो, या उन पे एलिगेशन जो अभी लगे हैं कि भाई फ़ोन टेपिंग में जिस तरीके से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। हमारे ही सब्जेक्ट में, जब हनुमान चालीसा पढ़ने के सब्जेक्ट में विधायक और मुझे जेल के पीछे डाला गया, 353 लगाया गया, 153A लगाया गया, 124A सेडिशन लगाया गया, इतने बड़े पद पे रहने के बाद जब इस तरीके से आपके साथ कोई दुरुपयोग करता है, हम भी एक लोक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें भी नियम कायदे समझते हैं। पर जब इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था तो हम भी लड़ाई का सामना करने के लिए ही तैयार किए थे। और लॉकअप में जिस तरीके से मिसबिहेव हमारे साथ हुआ, और मैं महिला हूँ करके महिला के पीछे नहीं जाना चाहूँगी, पर 100% जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो हम बहुत तेज़ी से मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंज का मैटर हो, जब हमारे अमरावती में इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट देने की कोशिश की तो मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश आते हैं अमरावती सीपी को कि इस पर कोई कंप्लेंट ना ली जाए और कंप्लेंट नहीं लेनी है करके आदेश दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब करप्शन, जिस तरीके से उनकी जो विचारधारा थी, उसका ये अंत आज हुआ है उन्हें अटक करके। और मुझे लगता है अगर देश के कोई भी पद का और देश के व्यक्तियों के पैसे का अगर दुरुपयोग होता है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके बाद एक संजय जी तो अंदर गए हैं, पांडे जी, अभी दूसरे संजय जी का नंबर है और तीसरा अनिल परब जी का नंबर ज़रूर रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने पद पे रहने के बाद जो दुरुपयोग पैसे का महाराष्ट्र के लोगों का किया है तो उसकी सज़ा उनको मिलनी ज़रूरी है। संजय राउत दिल्ली में है, उनको ईडी ने समन किया है, उन्होंने वक्त मांगने की बात की है, लेकिन बयानबाजी उनकी अभी भी जारी है। मुझे लगता है वक्त क्यों, वक्त वही मांगता है जिसको डर होता है। अगर आप साफ हैं तो आपने वक्त नहीं लेना चाहिए, उसके उत्तर देना चाहिए, उसके आंसर्स करना चाहिए। इतनी बार आपको जब आपके बयानों के लिए बुलाया, आपके पास सेटिस्फैक्शनी आंसर नहीं है, तभी बार बार आपको समन्स आ रहे हैं। आपने अगर कुछ नहीं किया है तो आपने क्लियर वो देना चाहिए। और मुझे लगता है एक पत्रकार के पास इतना इलीगल अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो मुझे लगता है देश के सब पत्रकार फुलती रिच और ये रहेंगे। तो मुझे पता है जिस तरीके से वो पेपर में काम करते थे, जो एडिटर थे, संपादक थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, जो भी काम करते थे, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने कुछ करप्शन नहीं किया तो उन्होंने आंसर देना चाहिए। अगर करप्शन है, ईडी एक ऐसी संस्था है, इतनी जिम्मेदार संस्था है कि जब तक 100% प्रूफ उनके हाथ में नहीं होते तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करते। एक और सवाल उठाया जा रहा है एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि जो शिवसेना है वो क्या वाकई में उनको सिंबल दिया जाएगा। एक लेटर भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को सिंबल के लिए। क्या लगता है कितनी कॉन्फिडेंट है एकनाथ शिंदे और उनके साथ? मुझे लगता है जिनके बाजू में मेजॉरिटी रहती है और संविधान पे हमारा पूरा विश्वास है और लॉ इस देश का हमेशा हमें हर मोड़ पे दिखाता है कि न्याय के बाजू में वो खड़ा रहता है, तो ये भी विश्वास हमारा ज़रूर है कि जो सिंबल ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी का सिंबल था वो एकनाथ शिंदे जी को ज़रूर मिलेगा और उनकी सेना को एकनाथ शिंदे जी मरने नहीं देंगे।